गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज है सर्कल का आज एरिया। देखो सर्कल से रिलेशन एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। आज एरिया की बात कर लेता हूं। एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूं। एक आसान है ये भी समझना, क्योंकि आप कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, ये सब पढ़ोगे तो उसमें एरिया भी आएगा। किसका एरिया आएगा? सर्कल का, है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपका कि ये जो सर्कल देखा था, है ना, पिछले वीडियो में आप लोग देखा था, एक सर्कल की बात किया था। तो सर्कल का पहचान आप लोगों को सिखाया था कि कैसे सर्कल को पहचानना है। स्फीयर को सर्कल ना कह दो, इसके लिए बताया गया था। रेडियस पहचानने के लिए बताया गया था, डायमीटर बताया गया था, सरकमफेरेंस बताया था, और ये भी बताया था कि एरिया किसको कहते हैं। जो सर्कल दिया हुआ है इसके अंदर का जो पूरी पार्ट्स होती है इसी को हम लोग एरिया कहते हैं। यानी ऐसे भाग का एरिया निकालना देखने में ट्रिपिकल लगता है, लेकिन दरअसल है नहीं, बहुत आसान है। आ रही बात समझ में? तो आज इससे एरिया से देखो, एरिया में क्या है। सबसे पहला इसमें रेडियस की आवश्यकता होती है, क्योंकि एरिया बराबर होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है ना। यह एक प्रकार का फार्मूला हो गया। इसका एरिया निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है? तो जब इसकी एरिया की जरूरत है तो हमें आर की जरूरत है, रेडियस की आवश्यकता होती है। आ रही बात समझ में? तो मैंने सारे वीडियो में बताता हूँ, आप अपनी मर्जी से आर बराबर रख लीजिए। जैसा कि मैंने आर बराबर 7 सेंटीमीटर रख लीजिए, आप 8 रख लीजिए, 9 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 1/2 रखो, 3/5, जो तेरी इच्छा रखे सो रखो, सबसे बनती है। बात समझ में आ रही है? समझना बहुत आसान है। जैसे देखिए आर हो गया और कहता है एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ए सर्कल, है कि नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल बराबर यही होता है ना। अब देखिए ये पाई के जगह पर कितना हो गया? नहीं, और ये रेडियस है, रेडियस कितना दे है? 7 सेंटीमीटर। इसका पावर 2 है तो मैंने 2 दे दिया। कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करेंगे, ये 22/7 आ गया और इनटू ये, सॉरी यहाँ 22 खाली होगा ना, 22/7 सेंटीमीटर नहीं होगा, आर के जगह पर होगा ना। इस आर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इस 7 का, इस 7 स्क्वायर का मतलब हो गया कि 7 को 2 टाइम्स लिखिए, ऐसे। समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखो ये 7 से 7 तो कट गया, अब बचा कितना? 154 सेंटीमीटर का को है। ये मेरा आंसर हो गया। कितनी आसान है समझना। ऐसे भी 5 मैथ बना लेंगे, बना लोगे। जितना ज्यादा अपने मन से बनाओगे उतने ज्यादा सीखोगे, है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ऐसा, कभी कभी क्या होता है कि रेडियस है 1/2 सेंटीमीटर मान लीजिए, बटा में मान लीजिए, है कि नहीं है। और कहता है इसका एरिया निकालो जी, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। पूरा लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं ना। इक्वल पाई के जगह पर क्या हो गया? और इनटू रेडियस कितना दे है? सेंटीमीटर। पावर 2 है, पावर 2 दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसको 2 टाइम्स लिख दे, 1/2 सेंटीमीटर इंटू 1/। कोई प्रॉब्लम है? कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। 11 दूनी 22 कट गया। ऊपर 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 7 में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? सेंटीमीटर का है वो। ये मेरा क्या हो गया? समझ में आ रही है?
ऐसा मैथ रहेगा तो हमें विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से अब एरिया ऑफ ए सर्कल, मान लीजिए इतना दिया हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात को? और कहता है रेडियस निकालो, ये क्वेश्चन बन गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि एरिया ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहता है रेडियस निकालो जी। तब क्या करेंगे? अब रेडियस का फॉर्मूला खोजोगे? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर ये वाला एरिया लिख दो, एरिया ऑफ ए सर्कल बराबर कितना देल है? दिया हुआ है, ये तो पहले उतार देंगे। मैंने सिखाया था कि जब एरिया दिया हुआ रहे तो एरिया का ही फॉर्मूला लागू करो। पिछले वीडियो में कैसे बताया कि सरकमफेरेंस देल है जी तो उसी का फार्मूला लागू करो, एरिया देल है तो बस एरिया का फार्मूला लागू करेंगे। अगर वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम का लागू करते हैं, टोटल का रहता टोटल का करते हैं, लेटरल रहता जिसका वैल्यू देल रहे फार्मूला उसी की लागू कीजिए। आ रही बात समझ में? अब देखिए तो एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या होता है? कितना दिया हुआ है? समझ में आ रही है? पाई का मान कितना हो गया? अब ये रेडियस है, रेडियस का मान तो कुछ देले नहीं है, कुछ नहीं देले तो यहाँ क्या लिखे? आर स्क्वायर। ये कितना दे दिया? समझ में आ रही है? ये आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? और ये मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? नीचे वाला 7 कहाँ चला गया? ये कट जाएगा, कोई दिक्कत है? बचा कितना? ये देखो 7 कितना है? मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, तो ये 49 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। अच्छा कभी देखो जगह इधर नहीं है तो इधर थोड़ा बना देता हूँ। मैंने बताया था कि जब स्क्वायर में इधर रहे तो इक्वल के बाद जब लिखते हैं तो रूट में आ जाता है। तो यहाँ हम इक्वल देके ऐसे रूट लिख सकते हैं। कितना हो गया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो रूट का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर रूट। 49 का कितना हो गया? और सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें निकालना क्या था? रेडियस। आर निकल गया। और अगर कहता नहीं हमको रेडियस नहीं चाहिए, हमको डायमीटर चाहिए, ऐसा क्वेश्चन रहता तब तो फिर हमने डायमीटर का प्रयोग करता। समझ रहे हैं? आर कितना निकल गया? कितना हो गया? अब ये आंसर हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? कोई कंफ्यूज है? किसी को दिक्कत है? बताओ, इतनी अच्छी मैथ में आप लोगों तो एकदम तुरंत सीख जाता जी। इसमें कोई है ही नहीं है। इसमें कोई ऐसे विद्यार्थी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नींद नहीं ना कोई मार रहा है? हाँ, आगे देखते हैं। एरिया से संबंधित हमें विश्वास है कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा। कुछ समझ में आ रही है आप लोगों का? एरिया ऐसे निकालना रहेगा तो बना लोगे? पक्का? थोड़ी सी अब देखो, एरिया निकालने के लिए और एक मैं बताता हूँ। ये देख रहे हैं, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल है। ऐसे ही पहचानना है। इसकी रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दे दिया। इसका रेडियस कितना देल है? अगर यही क्वेश्चन कहता है कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हैं, सेंटर ए का सर्कल, एक ऐसा सर्कल कहता। समझ में आया? थोड़ा सर्कल बनाने में दिक्कत हुआ है जी, है ना? थोड़ा आप समझिएगा कि एक पूरा गोल है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, हाथ से बनाना पड़ता है इसलिए तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये सर्कल और ये सर्कल देख रहे हैं, ये दोनों सर्कल का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। समझ रहे मेरी बात को? ये
ये दोनों को कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर, ये दोनों का डिस्टेंस हो गया। तो अब कहता है कि इसका एरिया निकालो। लो, कलर पार्ट का एरिया निकालो, ऐसे फिगर दिया हुआ है। कितने मजेदार क्वेश्चन है, सही समझिए। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस। देखिए कैसे, एक इसमें डबल रेडियस है ना। छोटा वाला रेडियस था, छोटा सर्कल था तो छोटा रेडियस, ये बड़ा सर्कल है तो बड़ा रेडियस होगा कि नहीं? आप लोग देखो, यहां तक तो देख लिया कि 3 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर इतना दूर और बढ़ गया, तो 3 सेंटीमीटर था और 2 और बढ़ गया तो 5 न हो गया जी। रेडियस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है ये कलर पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ कलर पार्ट। नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए इस कलर पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो एक बड़ा सर्कल है, तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और ये छोटे वाला सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला इसलिए छोटा आर लिख दिया, बड़ा वाला बड़ा आर लिख दिया। और ये बीच का निकालना है। कभी भी एक ही फिगर में 2 गो फिगर घुस जाए तो दोनों का एरिया निकाल के क्या कर देना है। समझ में आया? कैसे, एक बड़ा गो टुकड़ा गोल का था, आप बीच वाला टुकड़ा फेंक दिया है ना, तो बच जाएगा, वही ना हमारे हाथ में रहेगा। तो वो ऐसे एरिया इसी प्रकार को फेंक देना माने घटा देना, फेंक देना माने घटा देना। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझा होगा? समझ में आ रही है? जैसे वहां से को कागज दो। जैसे देखिए आपका मैं बताऊं, थोड़ा सा राउंडेड नहीं हो पाएगा बढ़िया से, लेकिन समझिएगा, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लो ये बड़ा सर्कल है, ये क्या है? ये बड़ा सर्कल, ये वाला बड़ा सर्कल हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात को? ये बड़ा सर्कल है ना, ये क्या है? ये बड़ा सर्कल है। इसी में से एक छोटा सर्कल ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। यस, देखिए ये भी छोटा सर्कल हो गया। मेरी बात समझिए, ये छोटा सर्कल हो गया। ये पहले ऐसे था, ये पूरा बड़ा सर्कल था और ये एक छोटा सर्कल इसी में न था। हमको इसका एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे? इसका एरिया फेंक देंगे। तो पहले पूरा का एरिया निकाल दिया और ये छोटा वाला का एरिया देखिए निकाल दिया। बड़ा वाला का एरिया ये पूरा था, बड़ा एरिया में ये साथे था, तो बड़ा एरिया हो गया। समझ रहे हैं? और ये छोटा वाला एरिया था पाई आर स्क्वायर, ये छोटा वाला एरिया था। तो क्या किया कि बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को क्या कर दिया? फेंक दो इसको जी। तो बच गया, क्या हुआ? इसका एरिया कलर पार्ट। यही ना कलर पार्ट था, ऐसे नहीं ना बन गया। तो हम क्यों घटाया, हमें विश्वास है जरूर समझ में आ गया होगा। यहाँ घटाए क्यों, समझ में आ गया? अब देखो, ये पाई और पाई मिल रहा था, पाई कॉमा ले लिया। समझ में आ रही है? और जब पाई हटा दीजिएगा इसमें तो कैपिटल आर बच गया, कैपिटल आर स्क्वायर। और इसमें से पाई हटा दोगे तो क्या बच गया? अब देखो ये पाई का मान कितना हो गया? समझ में आ रही है? और अब देखिए ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर मेरा कितना हो गया? और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा। जब ये छोटी ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये क्या होगा? इसको बड़ी ब्रैकेट कर दो, कोई दिक्कत है? माइनस छोटा आर कितना हो गया? छोटा आर कितना दे ले? स्क्वायर। ऐसा कर दें। इसके बाद आप लोगों को सोल्व तो आराम से कर लोगे। अच्छा बताओ यहाँ क्या हो गया? और इसको 2 बार लिखेगा और माइनस यहाँ क्या हो गया? ये इसको 2 बार लिखेगा, इतना आएगा। इसको 2 बार लिखोगे तो इतना आएगा। 2 टाइम्स का मतलब समझते हैं? 5 × 5 25।
अब देखिए ये 22/7 हो गया इनटू, अब ये दोनों को घटाओ, 25 में से 9 गया, कितना हो गया 14 की 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब देखो ये तो कटेगा नहीं 7 से, तो नीचे हो गया 7 और ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। समझ में आ रही मेरी बात? चला गया थोड़ा सा कॉर्नर पर, नहीं तिरछा लिखा गया। आप लोग को समझ में आ रही है? समझना है तिरछा रहे चाहे क्या होगा, उससे क्या मतलब है। बढ़िया से समझ में आ गया? तो यानी इस प्रकार का भी एरिया निकालना रहेगा, तो हमको नहीं लग रहा है कि आप लोग छोड़ सकिएगा, आसान लगेगा। बस ये समझना था। अच्छा, एरिया क्यों निकाला हमने, पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला इसके लिए क्यों किया? क्योंकि इतना कलर क्या, वो इतना जगह तो छेक रहा है, तो जो जगह छेकता उगरे तो एरिया कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए हमको एरिया निकालना पड़ा, राइट। अगर सरकमफेरेंस कहता तो किनारे किनारे बोलता तब ना, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमें लग रहा है कि एरिया जरूर समझ में आ गया होगा। एरिया समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया होगा। देखिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया जाए, इस रूप में दे दिया जाए, एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आ रही बात समझ में? और कह दे कि सरकमफेरेंस निकालो जी, ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है। अब ऐसे में क्या होगा भाई, अब देखिए कैसे बनेगा। एरिया तो दिया हुआ है, मैंने क्या पढ़ाया था कि बस इसी की फार्मूला लागू कर दो, तो एरिया बराबर क्या हो गया, इक्वल कितना दिल है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बढ़िया से? अब देखो पाई से पाई नहीं कट गया, बचा कितना, इतना समझ में आ रहा है। आर बराबर जब स्क्वायर है तो इधर आने पर क्या हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, रूट का स्क्वायर रूट इसका निकालना है, कितना हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। गलत। अरे हमें निकालना है सरकमफेरेंस। बताइए निकालना है सर सरकमफेरेंस, आप तो रेडियस निकाल दिया। हाँ तो अब निकालिए ना, सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है, ए 2 का 2 हो गया, पाई को पाई छोड़ दो और इंटू आर के जगह पर कितना हो गया, ए मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 4 पाई सेंटीमीटर। ये मेरा क्या बन गया, समझ में आई मेरी बात? हमें विश्वास है बहुत अच्छी तरह से जरूर समझ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है? यानी एरिया पर एरिया से रिलेशन हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से जरूर समझ गया होगा। इसे देखिए, देखो जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आ पाया उसको जो बताया गया ढंग कि किस प्रकार आपको बनाना है, 5-5 मैथ 10-10 मैथ ऐसे बनाइए और अपनी मर्जी से इस पे लिख आती है, डिजिट रखो, कभी 3 सेंटीमीटर, कभी 5, कभी 9, कभी बट्टा, कभी डेसिमल, कुछ भी कर करके रखो, तब ये सीखोगे। जब तक आप अपने मन से नहीं रखोगे आप नहीं सीख पाओगे। सुनना अच्छा लगता है, काम करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो कुछ कहा जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको खोइएगा कि आपको तो पढ़ना है कि नहीं, समय तो देना ही है। इसलिए थोड़ी मेहनत कीजिए, आप जरूर बढ़िया समझ जाइएगा। और जो विद्यार्थी इतना समझ गया होगा हमें विश्वास है कि उसको आगे मेंसुरेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।